हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल। आवर हैंड जो है क्लॉक की वो कहाँ पे रुकेगी अगर वो 6 से स्टार्ट हो रही है और एक राइट एंगल मूव करती है। तो देखिए, क्लॉक के ऊपर 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग होती है। अब यहाँ पे 6 से स्टार्ट करना है, 6 पे है तो मैं 6 पे बनाता हूं इस तरह से। ये मैंने 6 पे आवर हैंड बनाई है और इसको एक राइट एंगल मूव करना है। एक राइट एंगल का मतलब है 3 काउंटिंग। क्लॉक के ऊपर 3 पार्ट्स से मिलके एक राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का। क्योंकि ये टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको। ये पूरा सर्कल होता है एक रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन पूरा 360 डिग्री का होता है। और इसके जब 12 डिविजन्स किए जाते हैं इक्वल इक्वल, तो एक डिवीजन के हिस्से में आती है 30 डिग्री, यानी यहां से यहां तक 30 डिग्री। तो एक के हिस्से में अगर 30 डिग्री आ रही है तो 3 पार्ट्स के हिस्से में आएगा 90 डिग्री। तो यानी 90 डिग्री चलने के लिए इसको 3 पार्ट आगे चलना पड़ेगा, 1 2 3, तब जाके एक ये राइट एंगल बनेगा इस तरह से। तो 9 से चलना शुरू हुए और एक राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल बन गया तो सुई कहां पे रुक रही है? ये रुक रही है 9 के ऊपर। बस ये 9 ही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि 6 से चल रहे हैं और एक राइट एंगल मूव कर लिया तो घड़ी के ऊपर कहां पे पहुंच जाओगे? तो आप पहुंच गए हैं 9 पे। तो 9 आपका आंसर है। तो इसे आंसर ऐसे लिख देंगे, हैंड ऑफ क्लॉक विल स्टॉप एट 9। ये सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल स्टॉप एट 9। इट विल स्टॉप एट 9। बी पार्ट देखिए, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। अब 8 पे है आपकी जो सुई है, हैंड है वो 8 पे है, तो 8 पे बना लेते हैं इसे। ये मैंने 8 पे बना ली। एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। अब 2 राइट एंगल घूमना है, तो 2 राइट एंगल का मतलब है अगर 3 पार्ट से एक राइट एंगल बनता है तो 3 का डबल यानी कि 6 पार्ट से फिर 2 राइट एंगल बनेंगे। तो यहां से आपको 6 काउंटिंग चलनी है आगे। तो 8 के आगे 6 गिनना है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे पहुंचोगे आप। और 2 राइट एंगल आप ऐसे दिखाओगे भी, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो यहां पे ये इस तरह से 2 एंगल बनेंगे। ये चीज 8 से 11 एक राइट एंगल हो गया, 11 से 2 दूसरा राइट एंगल हो गया। तो 2 राइट एंगल जब आप मूव हुए 8 से तो आप 2 के ऊपर पहुंच गए। बस यही आपका आंसर है। तो इट विल स्टॉप एट 9, जो आवर हैंड है वो 2 पे इट विल स्टॉप एट 2, ये 2 पे बंद होगी, मतलब 2 पे जाके रुकेगी। तो इट विल स्टॉप एट 2। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल्स। अब जो सुई है वो 10 से चलना शुरू होगी और वो 3 राइट एंगल्स मूव करेगी घड़ी के ऊपर। तो बताइए वो कहाँ जाके रुकेगी? तो पहले 10 पे बना लेता हूं मैं, ये आवर हैंड बना लिए और मुझे 3 राइट एंगल कवर करने हैं। तो 3 डिवीजन से एक राइट एंगल बनेगा। तो 10 से 11 12 और 1, यहां बन गया ये एक राइट एंगल। इसके बाद अगले जो 3 पार्ट है उनसे एक राइट एंगल बनेगा। 1 के बाद 2 3 4, ये दूसरा राइट एंगल बन गया। 2 हो गए, 3 चलना है, तो 4 के बाद फिर से 3 काउंटिंग पढ़ेंगे तो अगला राइट एंगल बन जाएगा। 5 6 7 यहां पे हो गए। तो 10 से चले एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल और ये 3 राइट एंगल, पहुंच कहां गए? 7 के ऊपर। तो 7 ही आपका आंसर है। तो यहां पे आवर हैंड will stop at 7. It will stop at 7. डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो पहले 7 के लिए सुई बना लेते हैं। 7 के ऊपर है आवर हैंड और इसे चलना है 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो ये बनाई मैंने 7 के ऊपर आवर हैंड। अब 2 स्ट्रेट एंगल्स, देखिए स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है ऐसे। ये 2 राइट एंगल से मिलके बनता है। 2 राइट एंगल से मिलके
एक स्ट्रेट एंगल बनता है। अब ये दो स्ट्रेट एंगल है, तो दो स्ट्रेट एंगल्स का मतलब हो गया कि चार राइट एंगल। सिंपल सी बात है यही। तो यहीं से हम चार राइट एंगल्स बनाना शुरू करेंगे। तो चार राइट एंगल बना देते हैं, या हम सीधा सीधा स्ट्रेट एंगल भी बना सकते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होती है, सीधी लाइन होती है। तो मैं 7 से पहला स्ट्रेट एंगल बनाता हूं, तो ये 1 पे चला गया। ये एक स्ट्रेट एंगल है, ऐसे मार्क करना, आप स्ट्रेट एंगल को ऐसे मार्क करते हैं। ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर 1 से और फिर यहां पे ऐसे दो राइट एंगल आप चलोगे। दो राइट एंगल का मतलब है 6 काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 6, तो वापस से यहीं पे आ जाओगे। यानी जब आप दो स्ट्रेट एंगल चलोगे तो एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो दो स्ट्रेट एंगल हो गए हैं 180 प्लस 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन। तो जब आप 7 पे खड़े हो, या ये जो आवर हैंड है ये 7 के ऊपर है, और ये दो स्ट्रेट एंगल्स चलती है, तो ये वापस से 7 पे ही पॉइंट करेगी। तो इसका आंसर होगा इट विल स्टॉप एट 7। इट विल स्टॉप एट 7। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।